हेलो एवरीवन, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 2, वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में और सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो रिलेशंस को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, और इससे भी पहले आपको सेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं या रिलेशन की बात करते हैं या फंक्शन की बात करते हैं, ये हमेशा सेट्स में ही होते हैं। मतलब जो रिलेशन होता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो दो सेट्स का ही होता है। तो इसलिए आप पहले सेट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो हम आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं डिनोट करता हूं ए इंटू बी से। तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, x, y such that x belongs to A and y belongs to B। मतलब ये कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट्स का वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। वो हमेशा एक पेयर की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा एक पेयर की फॉर्म में। और इस पेयर को हम कहते हैं, एक नाम मैं बताना भूल गया आपको, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इस पेयर को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है, सेट ए है मेरे पास 1 2 3 और सेट बी है मेरे पास 5 6। तो अब अगर मैं कहूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा ए और बी का, तो क्या है x क्या है, ए का एलिमेंट, और y क्या है, बी का एलिमेंट। तो उनके पेयर्स बनाने हैं, उन पेयर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो किस में आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे 1 का मैं किसके साथ बना सकता हूँ, 5 के साथ, या फिर 1 का 6 के साथ भी बन सकता है, फिर 2 का 5 के साथ, 2 6, फिर 3 का भी बन सकता है, 3 5 और 3 6। तो ये हो गया a इंटू बी। लेकिन अगर मैं b इंटू ए लिखूं तो b इंटू ए क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फिर इसका होगा, और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, a का होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 और 6 3। तो ये क्या हो गया, b इंटू ए हो गया। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए और बी का, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया बी और ए का। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। वो कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता है। तो देखिए 1 और 5 का मतलब 5 1 नहीं होता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। आप एक्सचेंज नहीं कर सकते एलिमेंट को। तो अगर आपके पास x, y इज इक्वल टू 1, 2 दिया हुआ है, तो ये जो 1 वैल्यू होगी ये x की होगी, y की नहीं हो सकती है, और जो 2 वैल्यू होगी ये y की ही होगी। तो 1 5 और 5 1 दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो a इंटू बी और b इंटू ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड a। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी बनते हैं, रिलेशन में भी बनते हैं। तो पहले हम ऑर्डर्ड पेयर्स को समझ लेते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में दो एलिमेंट्स होते हैं, आपको दिख रहा है, एक पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होता है। यहाँ पे पहला वाला सेट बी था तो बी का पहला एलिमेंट होगा, और जो दूसरा एलिमेंट वाला होगा वो दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। यहाँ पे पहला एलिमेंट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट ए का होगा। तो जो ये पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में, इस पहले एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को कहा जाता है प्री इमेज। क्या कहा जाता है, प्री इमेज। फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज। सेकंड एलिमेंट को क्या कहा जाता है, इमेज। तो ध्यान रखिए, पहला एलिमेंट प्री इमेज, सेकंड एलिमेंट इमेज। तो आप इसको रीड कर सकते हो कि 1 जो है वो 5 की प्री इमेज है, जबकि 5 जो है वो 1 की इमेज है। तो 5 क्या हो गई, इमेज, और 1 उसकी प्री इमेज। उसी तरीके से 6 क्या हो गई, 1 की इमेज, और 1 क्या हो गया, 6 की प्री इमेज। उसी तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हो 5 क्या है, 2 की इमेज है, और 2 क्या है, 5 की प्री इमेज है। तो पहला एलिमेंट प्री इमेज, दूसरा एलिमेंट इमेज, इमेज आएगी बाद में, प्री इमेज पहले। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज क्लियर है यहाँ पे, इमेज प्री इमेज, ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जैसे प्री इमेज है, ये इमेज है, प्री इमेज इमेज, प्री इमेज इमेज, एंड सो ऑन। तो ये हमेशा हम
किसी एलिमेंट के लिए ही यूज करते हैं। और एक और चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ये पेयर्स बन रहे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, जैसे सेट्स में एलिमेंट होते हैं ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर्ड पेयर्स ही क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे सेट्स में एलिमेंट्स होते थे वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आप देख सकते हो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3, बी में कितने थे, 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2, कितने एलिमेंट्स होंगे ए इंटू बी में, 6। तो देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स बन गए। उसी तरीके से बी इंटू ए में भी कितने बनेंगे, 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि कितने आपको एलिमेंट्स मिलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो वो क्या होंगे, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये भी इजी था। अब आ जाते हैं हम रिलेशन पे, जो कि हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना कोई कंडीशन रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। देखिए हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, कि अगर सेट ए और बी हैं, 2 सेट हैं, है ना, और जरूरी नहीं है कि सेट ए इंटू बी हो, जरूरी नहीं है ए इंटू ए भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ए होता तो ए के साथ ही आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। तो हम यहाँ पे फिलहाल 2 सेट की बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि दोनों सेट सेम ही हो, दोनों सेट अलग अलग हो सकते हैं। तो हम फिलहाल अलग लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस में सेम होते हैं, कुछ में अलग होते हैं, तो क्वेश्चंस के हिसाब से कंडीशन चेंज होती रहती हैं। तो फिलहाल हम 2 सेट की बात करते हैं। तो हम कहेंगे कि रिलेशन है ए टू बी, कोई रिलेशन आर है, कोई रिलेशन है आर ए टू बी, और वो है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अगर रिलेशन ए टू बी होता है तो उसमें भी हम क्या बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। और पहला एलिमेंट ऑब्वियसली ए टू बी है तो पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। अगर बी टू ए है तो पहला एलिमेंट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट ए का होगा। तो यहाँ पे x किसका एलिमेंट है, a का, और y किसका एलिमेंट है, b का। अब आप बोलोगे कि ये तो इसी की तरह लग रहा है, लेकिन रिलेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें मैंने क्या कहा, एक कंडीशन लग जाती है। सपोज यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने क्या कहा, सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8। तो देखिए यहां पे क्या लग गई, कंडीशन लग गई कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8, आप बोल सकते हो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 7। तो ये क्या लग गई, कंडीशन लग गई। तो यही एक रिलेशन हो गया x और y के बीच में। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो यही चीज रिलेशन को डिफाइन करती है। x क्या है, पहले सेट का एलिमेंट, y क्या है, दूसरे सेट का एलिमेंट, और एक कंडीशन लग गई। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, रिलेशन कहलाती है। अब अगर मैं r बोलूं, अगर इसको मैं किस फॉर्म में लिखूं, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो आपको कंडीशन देखनी है कि x क्या होना चाहिए, a का एलिमेंट, y क्या होना चाहिए, b का एलिमेंट, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, 5 प्लस 1 6 होता है तो ये नहीं आएगा, 1 प्लस 6 7 होता है तो ये भी नहीं आएगा, 2 प्लस 5 ये क्या होता है, 7 होता है तो ये भी नहीं आएगा, 2 प्लस 6 8 होता है तो ये आएगा 2 6। 2 और 6 के बीच में रिलेशन होगा। रिलेशन कब होगा x और y के बीच में, जब x प्लस वाई की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। उसी तरीके से फिर 3 5 आएगा, ऑब्वियसली ये 8 होता है, और फिर 3 6 भी आएगा। तो ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया। तो क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं यहाँ पे रिलेशन में वो थोड़ा कम हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कभी कभी हो सकता है सारे एलिमेंट आएंगे, अगर सारे एलिमेंट आए तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो जनरली जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट्स आए, और जिसमें सारे एलिमेंट्स मतलब जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, वो क्या होता है, वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया आपके लिए, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, और बाकी ये और रिलेशन होंगे। तो एक रिलेशन जो होगा ना, रिलेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आपको यहां पे दिख ही रहा है,
राइट। इससे ज़्यादा तो एलिमेंट्स हो नहीं सकते हैं, तो रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। और यहाँ से आपको एक और चीज पूछी जा सकती है कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, कुछ भी पूछा जा सकता है। सेट ए है मेरे पास, सेट बी है मेरे पास, और आपको पूछा जा सकता है कि ए टू बी कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा, रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट्स बनेंगे उतने ही रिलेशंस पॉसिबल, वो सारे क्या है, रिलेशन ही तो हैं। तो आपको पता है किसी भी सेट के, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट ही तो है, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, दैट इज 2n। तो रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, ध्यान रखना, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी दैट विल बी इक्वल टू, क्या बोला, 2n। n क्या होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। कौन से सेट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट्स होंगे वही क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे, 2n। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिए कि n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कितने होते हैं, अभी बताया था, नंबर ऑफ रिलेशंस दैट इज na इंटू nb। तो जो n की वैल्यू होगी दैट इज n इंटू na इंटू nb, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। यहाँ पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2^6। तो अगर आप रिलेशंस बनाना चाहो a टू b, कितने बना सकते हो, 2^6 रिलेशंस आप बना सकते हो, मतलब 2^6 64 रिलेशन यहाँ पे बन सकते हो इस केस में। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आपको सिंपल सा, देखिए कोई बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन है नहीं इसका। क्या बोला मैंने, क्या समझाया मैंने आपको कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और आपको मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं ए टू बी, उतने ही होंगे जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होंगे। और किसी भी सेट के सबसेट्स कितने होते हैं, 2n, तो उतने ही क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो कितना है, na इंटू nb। तो 2 मैंने क्या लिख दिया, na इंटू nb। na मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, nb मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। तो वो कितना था, 3, और ये कितना था, 2। तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, 2^6 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इनको। अब आपके पास कुछ टर्म्स और हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो, तो ध्यान रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत इजी टर्म्स हैं। तो सबसे पहली टर्म जैसे आपके पास है डोमेन, फिर है रेंज, और फिर तीसरी टर्म है कोडोमेन। इन 3 टर्म्स को समझना है। इमेज प्री इमेज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ऑर्डर्ड पेयर्स में आपको समझा चुका हूं। तो अब बात करते हैं इन 3 टर्म्स की। तो ये 3 टर्म्स हैं क्या, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। पहले मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, सेट ए है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं, चलिए। और आपको दिया हुआ है कोई भी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए मतलब ए में ही कोई रिलेशन है, मतलब फर्स्ट सेट भी उसमें ए है, सेकंड सेट भी ए है, बी की जगह भी ए ही है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये दिया हुआ है x, y सच दैट x इक्वल टू 2y एंड x एंड y बिलोंग्स टू a। तो x इक्वल टू 2y है, और x और y किसको बिलोंग करते हैं, a को बिलोंग करते हैं, सेट a को बिलोंग करते हैं। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2y के इक्वल। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1। अगर y की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो x की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 2 4, तो 4 और 2। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 3। देन अगर y की वैल्यू 4 रखता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, तो 8 4। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो, अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और y किसको बिलोंग करते हैं, a को। x की वैल्यू 10 नहीं हो सकती क्योंकि a में 10 है ही नहीं, तो x की वैल्यू, x तो क्या है, a का एलिमेंट है, तो x की वैल्यू 10 कैसे हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू 10 नहीं हो सकती है तो y की वैल्यू भी 5 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 10 होगी। तो इसका मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4, और x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 8। तो ये आपका मिल गया रिलेशन। तो रिलेशन तो सिंपली आपको मिल गया। अब मैंने क्या कहा, हम बात कर रहे थे डोमेन और रेंज की, कि डोमेन का मीनिंग क्या होता है और रेंज का मीनिंग क्या होता है। तो
जितनी भी प्री इमेजेस होती हैं, प्री इमेजेस मतलब फर्स्ट एलिमेंट, किसमें, रिलेशन में, सेट में नहीं, किसमें, रिलेशन में। रिलेशन बनाया आपने, रिलेशन में आपने देखनी है प्री इमेजेस किसी भी एलिमेंट की, जो सेकंड एलिमेंट होता है दैट इज इमेज, फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज। तो प्री इमेजेस का आप एक सेट बना दोगे तो क्या आ रहा है प्री इमेजेस में, 2 4, पहला एलिमेंट देखिए 2, यहाँ पे पहला एलिमेंट 4, पहला एलिमेंट 6, पहला एलिमेंट 8, तो क्या हो गया 2 4 6 8। तो जो प्री इमेजेस का जो सेट बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा, तो सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट देखो किसमें, रिलेशन में, और उसका एक सेट बना दो, इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। दूसरी बात आती है रेंज की। अब क्या करना है, दूसरा एलिमेंट देखना है दैट इज इमेज। तो जितने भी एलिमेंट्स के आपको इमेजेस दिखेंगे, जितने भी इमेजेस हैं सबका एक सेट बना दीजिए। तो क्या बन रहा है, 1 2 3 और 4, ये क्या हो जाएगा, रेंज। और तीसरा मैंने कहा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेकंड सेट, मतलब अगर A to B कोई क्या है, रिलेशन है, तो पूरा का पूरा सेट भी, यहां पे क्या था A to B था ना, तो शुरू में तो मैंने A to B की बात कही कि A to B क्या है, एक रिलेशन है। यहां पे क्या है, विद इन A है, मतलब A to A ही एक रिलेशन है। तो पहला सेट जो है वो A ही है और दूसरा सेट भी क्या है, A ही है। तो पूरा का पूरा सेट A, मतलब 1 2 3 अप टू 8 तक, ये क्या है, ये क्या है, कोडोमेन हो गई। मतलब पूरा का पूरा जो सेकंड सेट होगा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ए ही हैं, तो उसको कहूंगा मैं कोडोमेन। तो आपको कोडोमेन का मतलब समझ में आ गया। तो चलिए आपका कंफ्यूजन एक बार फिर से दूर कर लेते हैं। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज। आप क्या करते हो, कोई रिलेशन स्टैब्लिश करते हो, राइट। उसमें जितनी भी प्री इमेजेस है, मतलब जब रिलेशन आप लिखते हो तो जो फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं उनका आपने एक सेट बनाया, तो उस सेट को मैं कहूंगा डोमेन। उसी तरीके से जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उस रिलेशन में, उनका आपने एक सेट बनाया, उसको मैं कहूंगा रेंज। और पूरा का पूरा जो सेकंड सेट है, अगर A to B अगर कोई रिलेशन है, अगर A to A है तो तब तो सेकंड सेट और फर्स्ट सेट दोनों A ही है, तो पूरा का पूरा सेट A उस केस में क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अगर A to B है तो पूरा का पूरा सेट B वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन होगा। तो पूरा का पूरा सेकंड सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, सेकंड एलिमेंट रेंज है, और यहाँ पे इमेज भी है और प्री इमेज भी है, तो फिर इमेज और प्री इमेज में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे रेंज और कोडोमेन में तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे रेंज ये रही और कोडोमेन ये रही। पूरा का पूरा जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन होता है, और रेंज जरूरी नहीं है कि रेंज में पूरे के पूरे एलिमेंट्स आए सेकंड सेट के। देखिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 आया, 5 6 7 8 तो आया ही नहीं। तो अगर ये एलिमेंट नहीं आ रहे हैं रिलेशन में तो वो एलिमेंट रेंज में भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं सेकंड सेट के। तो ये तो डिफरेंस हो गया कोडोमेन और रेंज में। अब आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा इन दोनों में, डोमेन और प्री इमेज में और रेंज और इमेज में, कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उनका एक सेट बनता है जिसको आप डोमेन कहते हो, और फिर मैंने कहा था आपको कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको प्री इमेज कहते हो। तो ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, एलिमेंट उसको कहेंगे प्री इमेज। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट्स जितने भी हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसमें सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करके आप एक सेट बना दोगे तो वो बनता है डोमेन। डोमेन एक सेट है, प्री इमेज एक एलिमेंट है। उसी तरीके से रेंज, रेंज क्या हो गया, सेकंड जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनमें जो सेकंड एलिमेंट होता है उनको आप मिला के एक सेट बना दोगे उनका, तो उसको आप कहोगे रेंज। तो रेंज क्या है, एक सेट है। इमेज क्या है, इमेज एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट को आप कहोगे इमेज। तो डोमेन और रेंज जो है वो सेट्स हैं, किसके, प्री इमेजेस और इमेजेस के। प्री इमेज और इमेज किसके लिए यूज किया जाता है, एलिमेंट के लिए। डोमेन और रेंज किसके लिए यूज किया जाता है, सेट्स के लिए। तो डोमेन और रेंज क्या है, सेट्स हैं। इमेज और प्री इमेज क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या इमेज होती है, क्या प्री इमेज होती है, और क्या डोमेन और रेंज होती है, और कोडोमेन रेंज से किस तरीके से डिफरेंट है। तो देखिए पूरा का पूरा सेट आ जाता है कोडोमेन में, जबकि रेंज में हो सकता है कुछ एलिमेंट्स रह जाएं। कभी कभी पूरा का पूरा सेट भी आ जाता है। जैसे अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस केस में देखिए अगर ये एक रिलेशन था तो इसमें देखो 6 भी आया और 5 भी आया। सेकंड सेट क्या था, 5 6 दोनों था। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा आ गया। अगर मैं रेंज बोलूँ तो पूरा का पूरा सेकंड सेट आ गया। तो यहाँ पे सेकंड सेट पूरा का पूरा हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। तो इसका मतलब रेंज क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ, ये ध्यान रखना है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होगा, कोडोमेन का एक सबसेट होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेशंस में जो आपको ध्यान रखना है
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं रिलेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।